नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक, शहबाज शरीफ साहब 1/12 हैं। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। आसिफ अली जरदारी AA के मालिक 5 साल काट गए। अडियाला यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है उसको सब डिजिट को काउंट करें तो बनता है 7। अब जो 7 उनका लकी नंबर। और ये जो साइफर मैंने कहा था फर्द जुर्म आयद होगी, मैंने पहले भी कहा था कि अक्टूबर तक इतनी महंगाई होगी तो लग पता जाएगा सोनिया। माशरी साहब को मैं सदर पाकिस्तान देख रहा हूँ और आज मैं ये कहता हूँ खान अभी नहीं आ रहा बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया मलिक और आप देख रहे हैं सितारों की चाल MS शहजाद खान के साथ। और MS शहजाद खान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो माशाल्लाह से ये हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिस्ट और सीनियर कानूनदान है। माशाल्लाह से सर आपको देख के यहाँ बहुत खुशी हुई। तो सर आज हमने आपसे बहुत ज़्यादा पेशगोइयाँ करवानी है रिलेटेड सियासत से, क्रिकेट से और माशाल्लाह से आगे जंगों के से रिलेटेड। और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी हमें कमेंट करेंगे, वो भी अपने बारे में पूछे। आज हमने टफ टाइम आपको देना है और बहुत ही ज़्यादा पेशगोइयाँ करवानी है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल हमारा ये है सर, आप सियासत पे आते हैं पहले ना, सियासत पे आते हैं तो सर सियासत में ये हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस तो पाकिस्तान लौट आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे? बहुत बड़ा सवाल है नादिया आपका, और आपने तो ऐसे करके गेंद फेंक दी है कि अब शहजाद खान साहब आप इस पे शॉट मारे जी, शॉट लगाएं। सर वही कहा था आपको टफ टाइम देना है। देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1/4 के खाने के मालिक हैं। मैंने कहा था कि जो दुनिया में इस वक्त जो सियासत चल रही है वो 1/12 के खाने की है। अब जैसे तुर्किया में एक बड़ा मुकाबला हुआ तैयब उर्दुगान साहब का, दूसरे से तो मैंने वो तैयब उर्दुगान जो थे वो अपने नाम के मुताबिक वो 1/12 के खाने के मालिक थे। तो मैं साथ ही इधर आया। अच्छा, अपने मुल्क में मैंने देखा कि यार हमारे मुल्क में जो लड़ाई चल रही है सियासतदानों में वो भी 1/12 में चल रही है। इमरान खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। अच्छा, उधर आसिफ अली जरदारी साहब 1/12 के खाने के मालिक, AA के मालिक। इधर बिलावल भुट्टो 1/12 के खाने के मालिक। तो लड़ाई तो 1/12 में है। अब हुआ क्या, अपसेट हो गई, एक PDM आई और उसमें से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। वो SS के मालिक 1/12। अब यहां से आए हैं माशाल्लाह सर्टिफिकेट लेके, तो वो 1/4 हैं, 1/12 नहीं है। ठीक ठीक। शहबाज शरीफ साहब 1/12 हैं। 1/12। मैं कोई गुगली सटन लगा हूं। आजकल जाहिर है क्रिकेट का मैच चल रहा है पूरी दुनिया में, तो मैं आज कोशिश है कि मैं जबान क्रिकेट की जबान अवाम को बड़ी अच्छी समझ में आ जाती है। तो मैं गुगली फेंकी ऐसे कि नवाज शरीफ साहब हो सकता है वजीर आजम पाकिस्तान ना बनन सोनिया। अब लोग कहेंगे ये क्या कह दिया खान साहब ने, क्यूरियोसिटी व्हाट इज वो 1/12 का चांस बनेगा। नून लीग में हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने। और फिर नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो पहले अपनी जमानत जमानत करा लेना। बिल्कुल, तो इनकी जमानतें हो जाएंगी, आपको लगता है? जमानतें हो जाएंगी और उसके बाद तो फिर इतना होमवर्क, इतनी बड़ी एक्सरसाइज की तो क्या होगा? अगर सर इनकी जमानतें हो जाती हैं तो साइफर केस में इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी मैं बताता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक हैं। अब नवाज शरीफ साहब को तो इक्तदार ही बहुत पसंद है। वो लंबी इनिंग नहीं खेलते। जब आते हैं वजीर आजम के लिए खेलते हैं, बड़ी एहतियात से अपने आप को बचाते हैं। राइट, आउट स्विंग, फ्रंट फुट पे आते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं। बैक फुट पे रहते नहीं, तो बैक फुट पे जैसे ही वो रहे तो उनकी इनिंग लंबी हो जाती है। वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं तो फ्रंट पे वो बोल्ड हो जाए। 3 दफा वो बोल्ड हुए। तो अब उन्होंने एक ऐसी बैटिंग लेनी है मिडिल ऑर्डर जो मिड में आती है। अच्छा, ठीक है ना, वहां पे उन्होंने बैक पे रह के खेलना है। वो है सदर पाकिस्तान। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब 5 साल बैठे। अब आसिफ अली जरदारी वो थे AA के मालिक, 5 साल काट गए। ठीक ठीक। अब जो है आरिफ अलवी साहब AA के मालिक, 5 साल काट गए। अब ये है नवाज शरीफ साहब, ये 1/4 के मालिक हैं। उत्थे भी बोल्ड हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान में लंबी इनिंग नहीं खेल सकेंगे। क्यों? एक बॉलर बैठा हुआ है, बॉलर अडियाला यूनिवर्सिटी में। अडियाला यूनिवर्सिटी पहले अटक यूनिवर्सिटी में थे वो, उनका रोल नंबर था 804। 8 और 4 क्या हुए? 12 हो गए। 1 और 2 3, तो 3 होता है फजा का लफ्ज। वो उड़ते हुए उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, वहां से डिग्री ले ली है उन्होंने, इमरान खान ने। अब वो आ गए हैं
अडियाला यूनिवर्सिटी। अडियाला यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है उसको सब डिजिट को काउंट करें तो बनता है 7। अब जो 7 उनका लकी नंबर है, खान के जो लकी नंबर है 2, 7 और 9, उसका वर्ल्ड कप देखें, उसकी मैरिज देखें, उसका वजारत उज़मा देखें, 18 तारीख को बने थे, 1 और 8, 9। तो ये चीजें हैं, वो खान के डिजिट जो है लकी। तो उनको अडियाला यूनिवर्सिटी में जो रोल नंबर मिला है उसका डिजिट जो बनता है 7 उनका लकी है। अडियाला से वो किसी और जेल नहीं नजर आ रहे, अडियाला से वो बाहर आएंगे। अब बाहर कब आएंगे? अब जब वो बैटिंग कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल बैक फुट पे आएंगे। जैसे ही वो फ्रंट फुट पे आएंगे तो अडियाला यूनिवर्सिटी तो डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। बब्बर शेरा, इमरान खान फास्ट बॉलर आएगा, बॉल कराएगा तो उड़ा देगा। सर आपको क्या लगता है सर, ये इलेक्शन लड़ पाएंगे चेयरमैन साहब या नहीं लड़ पाएंगे पीटीआई के चेयरमैन? बहुत बड़ा सवाल है नादिया, और इस सवाल को मैं बता देता हूं कि अभी ये जो साइफर मैंने कहा था फर्द जुर्म आयद होगी, अब ये साइफर वाला मामला जो है ये इस महीने नहीं है कि सजा हो जाएगी, ये महीना अक्टूबर का है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, सारा प्रोसीजर है। तो ये नवंबर टू बिटवीन दिसंबर जो है इमरान खान को सजा मिल जाएगी, और वो सजा में 5 से 7 साल 7 साल हुई तो खान का डिजिट 7 है, उसमें भी बरियत होगी आगे जाके। और 5 नंबर को अगर हम देखें तो खान की अपनी जो तारीख पैदाइश है वो 5 से है, तो 5 और 7 इज बेटर। जी ठीक। तो सर पीटीआई के काफी कारकुन जो हैं वो तहरीके इस्तेकाम में शामिल हो चुके हैं, तो आपको इनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? वफाक में जो मुझे शहबाज शरीफ साहब भी नजर आ रहे हैं, वजारत उज़्मा, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, अच्छा तो अपना टाइम चला लेते हैं, और जो नवाज शरीफ साहब है वो सदर हो सकते हैं। और सर पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा पाकिस्तान देखो, हमारा जो मुल्क है इसका जो ख्वाब देखा था हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैरिस्टर थे, और जिसका बनाया हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल आल्सो बैरिस्टर। इस मुल्क को बचाएगा कौन? बैरिस्टर, अबाबीलें, वकील, अदालतें, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट। ये जो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट है ना जी, ये इसके अंदर जो जस्टिस साहबान होते हैं सब बराबर होते हैं, और ये जब फैसला करते हैं दस्तूर, आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, जमीर के मुताबिक करते हैं। तो मैं समझता हूं मुल्क पाकिस्तान को सबसे पहले तो हमारे अदारों की मां जो है ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट बचाएगी। कानून होता दिखाई देगा, जब कानून पे अमल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, सियासी इस्तेकाम होगा तो तरक्की करेगा। अच्छा सर मुझे अब ये बताएं, मुल्क के माशी हालात का भी बता दिया आपने, सियासत का भी थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज करते हैं। हम चाह रहे हैं थोड़ा सा मैच पे भी बात की जाए। लोग कभी बोर हो जाते हैं, किसी का हौसला टूट जाता है, तो बेहतर है थोड़ा सा ना उनको भी इंटरटेन करवाएं। इंटरटेनमेंट क्या करें, अब ये रह गया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कोई अच्छी सी टीम को खुद ही सिलेक्ट कर ले, और ये हम न्यूजीलैंड के साथ हैं सर, ये जो या कोई ऐसे कर लें कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। अब तो ये कर लें ताकि वो जीते तो हम तो खुश हो, हम इसके साथ थे, इसके साथ ही और हम फिर खुश होना शुरू हो। हाँ। और पाकिस्तान बार-बार हारी जा रहे हैं। अब अगले जो हैं सर, अगले 4 मैच अहम है जीतने, तो फिर आप अगला फिर 5वां जीतेंगे, 5वें के बाद फिर 6वें में जाना है, सेमी के बाद फिर फाइनल में जाना है। हर टीम के जो स्टार्स बल्लेबाज होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कंट्री के स्टार्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं बहुत बड़े, वो गए हमारे लड़ रहे मैच लेकिन रह जाते हैं। तो मैच जो है पाकिस्तान अभी डूबती हुई कश्ती में है, उसका पानी निकालना शुरू कर दें। कि अपने अब व्यूवर्स की तरफ भी आते हैं। व्यूवर्स को मैं ये बताता चलूं कि मेरे पास नामों का भी एक नॉलेज है जी, बिल्कुल। आप नाम आप पूछ सकते हैं कि ये हमारे लिए नाम अच्छा है या गलत है। अगर ये नाम भारी है तो इसके साथ कौन सा नाम जोड़ा जाए, कौन सी कंपनी का नाम रखना है, मेरा नाम अगर आलिया है तो मुझे अल्फाबेट कौन सा सूट करता है शादी के लिए, और अगर मेरा अल्फाबेट हस्बैंड का डबल ए के साथ है तो ये मांगलिक है, लड़ाई होगी तो किसी एक को एच में होना पड़ेगा। ये चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने सवाल डालें, हम बताएंगे। औलाद नहीं हो रही, बताएंगे। ये सितारों का चक्कर है, किसी जादू टूने के चक्कर में नहीं आना। किसके स्टार में क्या प्रॉब्लम है और कब औलाद होगी, क्योंकि कहता है हमने सफर करना है, हो सकता है उसके नसीब में सफर नहीं है, इस मुल्क में रह के बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है उसके लिए जॉब अच्छी है। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे सवालात आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाबात भी देंगे। और मुल्क के भी आप सवाल पूछ सकते हैं, दुनिया से रिलेट पूछ सकते हैं,
हम थोड़ी अपनी व्यूअर्स की तरफ आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के और वो चाह रही हैं कि आप उनकी भी ज़रा पेशगोई करें। ड्रीम वर्ल्ड नेम है, अच्छा हसीब, जी जी आईडी नेम है हसीब हबीब और मदर नेम है साइबा हबीब, डेट ऑफ बर्थ है 8/7/1993। अच्छा क्वेश्चन है सर, मनी एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स। देखिए ये हसीब हबीब जो भी ये डबल एच के मालिक हैं, तरक्की तो करेंगे इसमें कोई शक नहीं है। 2, 2.5, 3 साल इनको बहुत रगड़ा मिला है। इनकी जो जाती विश था, जो प्लान था, जो डिजायर है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। ये राहु केतु और शनि का भी इसमें मामला है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आफ्टर 30 अक्टूबर इंशाल्लाह इनकी लाइफ विल बी स्मूथ एंड स्टेबल, इंशाल्लाह इज नॉट एनी डिक्लाइन। नासिर नसीर का है मैसेज, 1983 मोहम्मद नाथ शरीफ बीवी का कोई मसला है? 40 की एज है, 41 2024 आफ्टर फरवरी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आएगी मियाँ और बीवी के हवाले से। लेकिन एक एडवाइस जरूर दे रहा हूँ, 5 साल अपनी शादी को बचा लेना। जब आपकी एज मुकम्मल 45 हो जाएगी तो दोनों अक्लमंद, मेच्योर, बुर्दवार हो जाओगे। अभी आप अपने आप को बेवकूफ़ ही समझो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत प्यारे अंदाज के साथ हर एक चीज़ की पेशगोई की। आपने अपने सवाल पूछने का तरीका यह है, अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख पैदाइश, अगर तारीख पैदाइश नहीं पता तो अंदाजन उम्र लिख दीजिए। और जो सवाल है वो इस तरह लिखना है, मेरा फ्यूचर या मेरी औलाद कब या मैंने बाहर जाना, बस इस तरह छोटा सा। और आप सब लोग आप सवाल क्या कहते हैं भेजें और हम आपको जवाब देंगे वेरी नेक्स्ट डे। जी अब कल हम आप सबको ज्वाइन करेंगे और अब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच हमारा साथ देने के लिए, हमें देखने के लिए और अपने इनकी पेशगोइयाँ सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।